अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पर्पज़ ऑफ विज़िट की क्या इंपॉर्टेंस है और पर्पज़ ऑफ विज़िट कितना इंपॉर्टेंट होता है और जो रिजेक्शंस आती हैं पर्पज़ ऑफ विज़िट पे उसका क्या मतलब होता है और आप किस तरीके से अपने पर्पज़ ऑफ विज़िट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम लोग किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं पर्पज़ ऑफ विज़िट बनाने में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ज़रूर बेनिफिट होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं पर्पज़ ऑफ विज़िट की, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राइट नाउ मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तकरीबन -12 सेंटीग्रेड है और फील्स लाइक -18-19 सेंटीग्रेड है, जिसमें मैं खड़े होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले कि भाई आप लोग पसंद कर रहे हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। पर्पज़ ऑफ विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस पर्पज़ के लिए एक कंट्री के अंदर जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली जो रिजेक्शन का रीज़न बनता है विजिटर वीज़ा पे, बिज़नेस विजिटर वीज़ा पे, टूरिज़म वीज़ा पे, वो है पर्पज़ ऑफ विज़िट का। तो दोस्तों पर्पज़ ऑफ विज़िट को एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको एग्जैक्टली बताना है कि भाई आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से उस कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें जो टॉप प्लेसेस हैं जो सबसे ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं आप बताएंगे कि जी आप उन प्लेसेस पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे जाके उनको विज़िट करेंगे। उनकी टिकट्स ले सकते हैं तो आप टिकट्स ले लें, और उसके अलावा एक एक दिन का आपने स्केड्यूल बनाना होता है कि भाई आप पहला दिन कहाँ रुकोगे, दूसरा दिन कहाँ रुकोगे, तीसरा दिन कहाँ रुकोगे, और जितने दिनों का आपका ट्रिप है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, जिससे आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग होता है कि जी आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो। अगर हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो बिज़नेस के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप किस पर्पज़ ऑफ विज़िट के लिए आ रहे हो। अगर आप बताते हो कि जी आप जो है वो किसी सेमिनार या इवेंट को या ऐसी चीज़ को टारगेट करने आ रहे हो, तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग इनविटेशन लेटर चाहिए होता है जो कि प्रॉपर्ली नोटराइज्ड हो, जिस पे जो पर्सन बुला रहा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन हो, उसका पासपोर्ट लगा हुआ हो और प्रॉपर्ली उसका एड्रेस मौजूद हो, उसका फ़ोन नंबर मौजूद हो, जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वीज़ा ऑफिसर पे कि भाई जो इन्विटेशन लेटर पर्सन बुला रहा है ये जेन्युइन है, और इस तरीके से वो उसको कॉन्टैक्ट करके कंफर्म कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये कि मैटर करता है कि भाई आप जो है वो किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक टूरिज़म कंपनी है तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि वो टूरिज़म के जो सेमिनार है उसको टारगेट करे। इसी तरीके से अगर कोई स्कूल पर्सन करता है तो वो कुछ ऐसा है कि एजुकेशन से रिलेटेड उसको टारगेट करे। कोई पर्सन अगर मेडिकल इंडस्ट्री में है तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो मेडिकल की इंडस्ट्री को टारगेट करे, जिसमें वो प्रॉपर्ली बताए कि भाई ये जो आपका ये जो सेमिनार है, ये जो इवेंट है, ये आपकी लाइफ में कैसे चेंज लेकर आएगा, आपकी लाइफ में कैसे बढ़तरी लेकर आएगा। क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि जी सिर्फ आप अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे डाउट आ जाता है, लेकिन आप अगर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर चेंज लेकर आएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, और सबसे मुश्किल काम यही होता है। बाकी ये भी देखा गया है कि कभी इररेलेवेंट जो है वो इंडस्ट्री में आपको इनविटेशन लेटर पे सक्सेस मिल जाती है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो थी वो ट्रैवल एंड टूरिज़म पर्पस वो थी, बिज़नेस था, और मैंने किसी और इनविटेशन लेटर को यूज़ करके जो है वीज़ा अप्लाई किया था और उसके बिहाफ पे मुझे वीज़ा मिला। तो यहाँ से मैंने लर्न किया कि कभी कभी आप जो है ओवरऑल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका बैंक बैलेंस, आपके टाइज विद द होम कंट्री, आपकी जितने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं वो सारों के बाद पर्पज़ ऑफ विज़िट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव ये निकाला कि क्यों ना 2 इनविटेशन लेटर यूज़ किया जाए। मिसाल के तौर पे एक पर्सन लेट से टूरिज़म इंडस्ट्री से रिलेटेड है या कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक उसकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो इनविटेशन लेटर लगा दे दिया जाए, और दूसरे नंबर पे एक इररेलेवेंट इनविटेशन लेटर लगा जो जनरल पर्पज़ के लिए, नॉट इररेलेवेंट, ये नहीं कि एक पर्सन लेट से टूरिज़म में है और उसको मेडिकल का इन्विटेशन, एक जनरल पर्पज़ के लिए कि जैसे लोग आते हैं ज्वेलरी बाय करने के लिए, डायमंड बाय करने के लिए, कुछ भी ऐसा करने के लिए, तो वो लगा दिया जाए। तो इससे भी जो है वो आपका केस काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों पर्पज़ ऑफ विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको मुकम्मल फोकस करना चाहिए। अगर उस पर आपका अच्छा फोकस होगा, बिलीव मी कि आपको सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे लॉयर्स के साथ बैठता हूँ, बिलीव मी वो एक एक दिन लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ऑफ विज़िट फाइंड आउट करने में, और हमारे लोग जी वहाँ पे जो भी जाता है होटल बुकिंग पे उसका वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं और उनको फिर रिजेक्शन मिल जाती है। तो दोस्तों
आपका केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस पे जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे या जितना आपका जो कंसल्टेंट है वो ज़्यादा मेहनत करेगा, बिलीव मी आपके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे, जो